हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। इंडी क्यूब स्पेसेस लिमिटेड गजिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन लास्ट डे तो अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, कैसा सब्सक्राइब देखने को मिला है, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर परफॉर्मेंस कैसा, लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 23 जुलाई ओपन हुआ था और 25 जुलाई आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। ₹1 का फेस वैल्यू 225 टू ₹237 पर शेयर की प्राइस बैंड, 63 शेयर्स की लॉट साइज, कॉम्बो है फ्रेश कैपिटल और ऑफर फॉर शेयर का। 700 करोड़ का इशू किया गया, 2 करोड़ 95 लाख शेयर्स का इशू किया गया, जो कि 650 करोड़ का फ्रेश इशू और 50 करोड़ का ऑफर फॉर शेयर ओनली किया गया। एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया ₹22 का। बुक बिल्ड आईपीओ है, बीएससी और एनएससी दोनों में लिस्टेड किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 28 जुलाई का। 29 जुलाई रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 30 जुलाई लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 63 शेयर्स मिलेंगे, ₹15,000 पे करना होगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, ₹1,94,000 पे करना होगा। तो गाइस, रिटेल की अगर बात करें इस आईपीओ में टोटल सब्सक्राइब, मतलब रिटेल से का टोटल सब्सक्राइब की बात करें, तीनों दिन मिला के अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो गाइज आप चाहे 1 लॉट अप्लाई करें चाहे 13 लॉट, जितना भी अप्लाई कीजिएगा 13 लॉट तक आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा। इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, ₹2,09,000 पे करना होगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, ₹9,85,000 पे करना होगा। स्मॉल एचएनआई में अगर 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो चाहे आप जितना भी अप्लाई करेंगे गाइज, 14 लॉट या 60 लॉट 66 लॉट जितना भी अप्लाई करेंगे, आपको अलॉटमेंट ओनली 14 लॉट ही किया जाएगा। और इसलिए गाइज अगर हम इसलिए देखिए, ज्यादा लॉट चाहते हैं रिटेल से तो गाइज आपको स्मॉल एचएनआई में कंसीडर करना पड़ेगा, और अगर आप उससे ज्यादा लॉट चाहते हो तो आपको बिग एचएनआई में कंसीडर करना पड़ेगा, जो कि मिनिमम 67 लॉट अप्लाई करना पड़ेगा, ₹10 लाख पे करना होगा। और इस आईपीओ में बिग एचएनआई में अगर 15 टाइम एप्लीकेशन क्रॉस होता है तो चाहे आप 67 लॉट अप्लाई करें चाहे 100, जितना भी अप्लाई कीजिएगा, मैक्सिमम कोई नहीं है, लिमिट नहीं है, बल्कि अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। और अगर जितना भी अप्लाई कीजिएगा 15 टाइम सब्सक्राइब होता है ना, तो आपको अलॉटमेंट ओनली 67 लॉट ही किया जाएगा। इसलिए गाइज अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम पे ही अप्लाई कीजिएगा, 67 लॉट पे ही मिनिमम पे अप्लाई कीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप रिटेल में चाहते हैं, ज्यादा लॉट चाहते हो तो स्मॉल एचएनएम कंसीडर कीजिए, अगर आप उससे ज्यादा चाहते हैं तो बिग एचएनएम कंसीडर कीजिए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग गाइज आप मिनिमम 67 लॉट ही अप्लाई कीजिए तो बेटर रहेगा। अगर आप मैक्सिमम चाहते हैं तो, मैक्स टू मैक्स अगर चाहते हैं तो, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरह से हो सकता है। और गाइज प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 70.37% का है। ऑफर दिया गया क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि गाइज एंकर ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 44.9% का, क्यूआईबी है 29.9% का, रिटेल है एचएनआई है 10% का, बिग एचएनआई में, और स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल 9.98%, एम्प्लॉय 0.24% ऑफर दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर से 314.3 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। देखिए, इसके अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 70.3% का। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। कंपनी में सब्सक्राइब अगर देखा जाए तो क्यूआईबी से 1.5 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। लगभग 88 लाख शेयर्स इशू किया था और 1 करोड़ 32 लाख शेयर्स का बीट किया, 313 करोड़ का। बिग एचएनआई 1.6 टाइम सब्सक्राइबर, 29 लाख शेयर्स का इशू किया था, 47 लाख शेयर्स का बीट किया है, 111.4 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 2.62 टाइम सब्सक्राइब है, 14 लाख शेयर्स इशू था, 38 लाख शेयर्स का बीट किया है, 91.3 करोड़। रिटेल में 7.32 टाइम सब्सक्राइब है, 29 लाख शेयर्स का इशू था, 2 करोड़ 15 लाख शेयर्स का बीट किया, 511.5 करोड़ का। एम्प्लॉय में 4.74 टाइम सब्सक्राइब है, 69,000 शेयर्स का इशू था और 3,30,000 शेयर्स का बीट किया है, 7.8 करोड़ का। देखिए, कंपनी में क्यूआईबी एचएनआई में फुल्ली थोड़ा ज्यादा देखने को मिल चुका है, लेकिन रिटेल में और एम्प्लॉय में स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, जिस तक सब्सक्रिप्शन है गाइस। हाँ देखिए, क्यूआईबी में भले अभी 313 करोड़ का सब्सक्राइब है, जबकि रिटेल में 511 करोड़ का, लेकिन क्यूआईबी क्या करते हैं लास्ट डे, मतलब डे 3 में ही अप्लाई करते, जो कि आज के दिन ओपन हो रहा है। अब देखना है कि क्या डे 3 में अप्लाई करते हैं या फिर नहीं, मतलब इसमें क्यूआईबी इंटरेस्ट दिखाते हैं या फिर नहीं, वो उनका डिसीजन होगा गाइज। मैं आपको सिर्फ आपको एक्सपेक्ट बता रहा हूँ। हाँ, जब भी क्यूआईबी अप्लाई करेंगे तो लगभग करोड़ों में अप्लाई करेंगे, और रिटेल कितना में अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम 2 लाख में अप्लाई करेंगे। इसलिए क्यूआईबी में बहुत ही ह्यूज सब्सक्राइब होता है। अभी फिलहाल नहीं हुआ, ये डे 3 में ही सब्सक्राइब होता है, क्यूआईबी से सब्सक्रिप्शन होता है, और जिस तरह का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू, मतलब कि स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन हो सकता है डे 3 में। लगभग क्यूआईबी से 80 टू 100 टाइम का सब्सक्राइब देखने को मिल सकता है क्यूआईबी कैटेगरी से, जो कि क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, मतलब कि सब्सक्रिप्शन अच्छी देखने को मिल रहा है। जीएमपी ₹10 का 4.2% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एवरेज लिस्टिंग मिल रहा है ₹247 पर। बिजनेस की बात करेंगे, ज्यादा कुछ मैं बात नहीं करूंगा। देखिए 2015 को माइनॉरिटी वीडियो बना रखा है, 2015 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि मैनेज सस्टेनेबल टेक ड्राइवन वर्क प्लेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, ट्रांसफॉर्म कर रही है ट्रेडिशनल ऑफिस एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म करने में एम कर रहा है मॉडर्न बिजनेस के लिए। डाइवर्स वर्क प्लेस सॉल्यूशंस ऑफर करता है, कॉर्पोरेट हब्स, ब्रांच ऑफिसेज,
जिससे एनहांस कर रहा है एम्प्लॉय एक्सपीरियंस का इंटीरियर एमिनिटीज और सर्विसेज के साथ। B2B B2C वैल्यू एडेड सर्विसेज जो कि ऑफर करता है, इंटीग्रेट करता है एसेट रिनोवेशन कस्टमाइज मॉडल्स का, और ऑफर कर रहा है कॉम्प्रिहेंसिव वर्कस्पेस सॉल्यूशंस का प्लग एंड प्ले ऑफिसेज के साथ क्लाइंट्स और एम्प्लॉयज़ के लिए। 115 सेंटर्स इसके पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है 15 सिटीज़ में। 105 ऑपरेशनल सेंटर्स है, 10 सेंटर्स है कंपनी का जो कि एग्जीक्यूट किया गया है, लेटर ऑफ इंटेंट्स का एग्जीक्यूट कर चुकी है, जो कि 8.4 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया में मतलब कि फैला हुआ है, एरिया AUM में फैला हुआ है, और जो कि सुपर बिल्टअप एरिया के साथ टोटल सेटिंग कैपेसिटी 1,86,000 का कैपेसिटी है। यहाँ पे देखिए 41 प्रॉपर्टीज को भी ऐड किया है 23 से 25 तक, 5 नए सिटीज में भी एक्सपैंड किया है। और कंपनी का यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे कंपनी प्रॉपर्टीज को अपग्रेड कर रहा है इंटीरियर एमिनिटीज और सस्टेनेबिलिटी के साथ। लगभग 31 मार्च के अकॉर्डिंग 25.2% का टोटल पोर्टफोलियो का कंट्रीब्यूशन जो है रिनोवेट किया है। ये कंपनी का एंटरप्राइज फर्स्ट जो कि स्ट्रैटेजी है, लार्ज क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म स्केलेबल वर्कस्पेस के साथ सर्व कर रही है। 15 इंडियन अलग अलग सिटीज में कंपनी ऑपरेट कर रही है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सर ऑफर जो कर रहा है सर्विस IndiCube ग्रो, IndiCube बिस्पोक, IndiCube वन और MeCube वर्क प्लेस टेक्नोलॉजी स्टैक। मेनली कंपनी का जो है ना कॉन्ट्रीब्यूशन IndiCube ग्रो से ही कर रही है। और अगर हम इसके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है लार्ज एंड फ्लेक्सिबल ग्रोइंग फ्लेक्सिबल वर्क प्ले स्पेस मार्केट का इंडिया में। और एक्विजिशन स्ट्रैटेजी है जो कि फोकस कर रहा है वैल्यू क्रिएशन और डिमांड ड्राइवन लोकेशन पर, प्रूडेंट बिजनेस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल मेट्रिक्स के साथ, कैपिटल एफिशिएंट मॉडल है, रेसिलियंस और कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मिटिगेशन के साथ, एक्सपीरियंस्ड है लीडरशिप और प्रोमिनेंट इन्वेस्टर बेस है, एक फोकस कर रहा है फॉस्टरिंग एंड इकोसिस्टम ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स पर। तो कंपनी का बिजनेस क्या है ना, टेक सेवी वगैरह कंपनी बिजनेस कर रही है गाइस, जो कि मार्केट शेयर लगातार इंक्रीज कर रहा है और बहुत अच्छी मार्केट शेयर भी है। और एज वेल एज प्रेफरेंस है IT की जाइंट्स के बीच में, जो ये प्रेफरेंस किया जाता है, वन ऑफ द प्रेफरेंस कंपनी है, इसको प्रोवाइड किया जाता है सर्विसेज। फिनेंशियल देखिए कंपनी लॉसेस फेस किया है, देखिए तो रिजर्व्स में यहाँ पे लॉसेस फेस किया, नेटवर्थ भी इस बार लॉसेस देखने को मिल रहा है। एबिटा कंपनी का पॉजिटिव है, लेकिन प्रॉफिट कंपनी का लॉसेस में, जो कि यहाँ पे अगर देखें 23 में 601 करोड़ का रेवेन्यू, 198 करोड़ का लॉस, 24 में 867 करोड़ का रेवेन्यू, 341 करोड़ का लॉस, 25 में 1103 करोड़ का रेवेन्यू, 139.6 करोड़ का लॉस। कंपनी लॉस वगैरह फेस करता हुआ देखने को मिला। टॉप लाइन तो नो डाउट इंक्रीज किया, बट लॉस फेस कर रही है। 24 में लॉस बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, लेकिन 25 में लॉस थोड़ा रिकवर करता हुआ देखने को मिल रही है। हाँ, यहाँ पे डेट भी थोड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे लॉस अगर फेस करें तो ROE नेगेटिव में है और PAT मार्जिन भी नेगेटिव में। हाँ, एबिटा मार्जिन 58% का है, ROC 34% का, बाकी सब नेगेटिव देखने को मिल रहा है। P रेशियो वगैरह सब कुछ नेगेटिव देखने को मिल रहा है। EPS में -7.6 रुपीज का है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देखने को मिल रहा है, मतलब कि इसका इशू प्राइस जो है ना नेगेटिवली रखा गया है, नेगेटिवली शो कर रही है। तो गाइस रिस्की भी है, जैसे मार्केट फ्लक्चुएशन अगर होता है, रियल एस्टेट में मार्केट फ्लक्चुएशन में सेंसिटिव है, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी को जो कि लीज पर लिया गया इसको अफेक्ट कर सकता है। और थर्ड पार्टीज पर जो रिलाई करता है मटेरियल्स के लिए, इंटीरियर एनहांसमेंट के लिए, जो कि ऑपरेशन इंपैक्ट कर सकता है। वर्क कल्चर में शिफ्ट अगर होता है, जैसे रिमोट वर्किंग, जिससे ऑफिस स्पेस के लिए जो डिमांड है रिड्यूस हो सकता है, जो कि और साथ में फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है इस अगर लो डिमांड के दौरान करेगी, इससे जो है सो कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन अफेक्ट कर सकता है। एबिलिटी है फ्यूचर डिविडेंड्स को पे करने में, जो कि डिपेंड करता है अर्निंग्स, फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंसिंग टर्म्स पर। और जब ये प्रॉफिट करेगी तभी तो गाइस कंपनी डिविडेंड पे करेगा, अगर प्रॉफिट ही जनरेट नहीं करे तो डिविडेंड कैसे पे करेगा। अगर ये ऐसा कुछ होता है गाइस तो इसकी वजह से कंपनी का इंपैक्ट, डिविडेंड वगैरह पे नहीं कर पाती है तो इंपैक्ट कर सकता है। तो गाइस देखिए यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखिएगा तो 25 में बेंगलुरु से कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा 63% का देख सकते हैं, पुणे से 12% का, ये दो जगह से कंपनी का कंट्रीब्यूशन बहुत ही हाई देखने को मिल रहा है, एक्सेसिव कंट्रीब्यूशन है। और कंपनी का मेनली IT एंड ITES सर्विसेज से प्रोवाइड करता है, सेक्टर से कंपनी जनरेट करता है मोस्टली रेवेन्यू 51% का, इस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी का मेनली जो है अगर देखा जाए तो कुछ रिस्की पॉइंट वगैरह भी है। अगर मैं आपको इसके कॉम्पिटिटर की बात करता हूँ, इसके कॉम्पिटिटर क्या क्या है तो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन, और भी रिसेंटली कंपनी लिस्टेड हुआ स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग, जो कि लिस्टिंग कोई खास नहीं दिया गया, एवरेज ठीक ठाक ओके लिस्टिंग दिया, लेकिन गाइज कंपनी जैसे ये दोनों इसके कॉम्पिटिटर है अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो। और इंटरनेशनल में अगर बात करें तो इंटरनल वर्क प्लेस जी है और सर्व कॉर्प है, ये दो कॉम्पिटिटर इंटरनेशनल मार्केट में। अब इसके स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो देखिए प्रूडेंट बिजनेस एनवायरनमेंट मैनेजमेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल प्रेजेंस के साथ, कैपिटल एफिशिएंट मॉडल है, रेसिलियंस और कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मिटिगेशन के साथ, लीड किया जा रहा है एक्सपीरियंस लीडरशिप और परमानेंट इन्वेस्टर बेस के द्वारा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। वीकनेस भी मैंने आपको बता दिया, जो कि लास्ट 3 फिस्कल में लॉसेस फेस किया। ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन है, जो कि बेंगलुरु है इसका बन चुका है, जो कि कोर रेवेन्यू हब है कंपनी के लिए, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी है क्या
कि एक्सपैंड कर रहा है एरिया अंडर मैनेजमेंट में, जिससे बैलेंस कर रहा है मार्केट शेयर प्रेजेंस को, इन्हांस कर रहा है एवरेज रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट का, जो कि इंटीग्रेटेड वर्क स्पेस इकोसिस्टम के थ्रू लेवरेज दे रहा है टेक्नोलॉजी को लेकर, क्लाइंट बेस और को एक्सपैंड कर रहा है, और इंडिक्यू बेस को स्केल कर रही है, स्केल पर जो से एक्सपैंड कर रहा है। थ्रेट भी है, जैसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेटिव प्रेशर है इंडस्ट्री पीयर्स, जो कि बड़े बड़े कंपनी से कॉम्पिटिटर है, दो कंपनी मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो कि लिस्टेड है और बड़े कंपनीज है, और नेचर ऑफ बिजनेस के कारण कंपनी को हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नीड होता है और फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है, जिससे बिजनेस एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। हाँ, अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच लेगा तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं, थोड़ा रिस्की आईपीओ है क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी। हाँ, इसके स्मार्ट वर्क्स का भी जो है अगर बात करें तो सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छी बात है, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा दिखाया था इन्वेस्टर के द्वारा, लेकिन लिस्टिंग उतना अच्छा नहीं मिला था। बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।